बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। रमज़ान में दही का इस्तेमाल कदरे बढ़ जाता है। दही को हम दही बड़ों में, लस्सी बनाने में या फिर चना चाट बनाने में, इसके अलावा कई रेसिपीज़ में हम दही का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मिकदार में दही जो है ना रोज़ाना बाज़ार से खरीदनी पड़ती है। लेकिन यही दही अगर हम घर में जमा लें, वो भी बिल्कुल साफ-सुथरे तरीके से, तो मज़ा ही आ जाए। तो इसलिए आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही गाढ़ा, बहुत ही मलाईदार दही की रेसिपी, जिसे घर में बनाना इंतहाई आसान है। एक बार आप बना लेंगे ना, तो आप बाज़ार से लेना इसको भूल जाएँगे। ये इतना ज़बरदस्त घर में तैयार होता है। बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी आपसे शेयर करूँगी और आपको मैं चेक भी करवाती हूँ। देखिए बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है और ये देखिए बहुत ही गाढ़ा, बहुत ही ज़बरदस्त गुल्फ़े वाला ये दही हमारा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए। तो आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, तो चलिए फिर देर किस बात की, फटाफट से बिल्कुल बाज़ार जैसे मलाईदार और बहुत ही गाढ़े दही को घर में बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिल्कुल बाज़ार जैसा दही बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर 1 लीटर में दूध शामिल करूँगी। अच्छा, गाढ़ा और मज़ेदार दही बनाने के लिए सबसे पहले तो आपकी दूध की क्वालिटी को अच्छा होना चाहिए। अगर आपका दूध गाढ़ा होगा और फुल फैट क्रीम दूध होगा, तो आपका जो ये दही है ना बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। अगर आपका दूध पतला है तो फिर आपका दही भी पतला बनेगा। तो इसलिए दूध की क्वालिटी को अच्छा होना बहुत ही मायने रखता है दही को बनाने के लिए। तो बस अब दूध को हमने उबाल दिलाना है, तो जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा ना, उसके बाद हम इसको मज़ीद पकाएँगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, क्योंकि जितना गाढ़ा दूध होगा ना, उतना ही ज़बरदस्त आपका दही बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए दूध में जो है ना उबाल आ चुका है। अब बस हमने इसको इस तरह से उछालते हुए पकाना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। इस तरह जब हम दूध को पकाते हैं ना, तो दूध की जो मलाई है ना, वो दूध में ही शामिल रहती है और बहुत ही गाढ़ा इसका जो है ना टेक्सचर हो जाता है, जिसकी वजह से दही भी बिल्कुल परफेक्ट बनती है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम इसको उछालेंगे दूध को। तो बस ये तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैंने दूध को मज़ीद पका लिया था उबाल आने के बाद और ये दूध जो है ना अच्छा ख़ासा जो है ना ठंडा हो गया है। तो बस अब हमने क्या करना है, फ्लेम को बंद कर देंगे और दूध को उस बर्तन में डालेंगे जिसमें हमने दही को जमाना है। तो यहाँ पर मैंने एक स्टील का बर्तन ले लिया, आप कोई भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टील का करें, मिट्टी का करें, प्लास्टिक का करें, शीशे का करें, कोई भी बर्तन इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए दूध को हमने किसी भी चमचे की मदद से इस तरह उछालते हुए डालना है। जब हम दूध को इस तरह से ऊपर से डालेंगे ना, तो हमारा जो दही है ना बहुत ही गाढ़ा बनेगा, मलाईदार बनेगा। तो ये देखिए इसी तरह से मैंने सारे दूध को जो है ना इस बर्तन में शामिल कर दिया। सारे दूध को बर्तन में शामिल करने के बाद भी हमने इसको इस तरह से थोड़ी देर के लिए उछालना है। तो आप देख रहे हैं इस तरह उछालने से ना दूध के ऊपर अच्छी-सी झाग बन रही है। जब इस तरह झाग बनेगी ना, तो हमारी दही में बहुत अच्छी-सी मलाई भी जमेगी। तो बस ये 2 से 3 मिनट के लिए आप इस तरह दूध को उछाल लें, तो बस आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छी-सी झाग ऊपर इसकी बन जाएगी। कुछ देर दूध को इस तरह उछालने के बाद हमने दूध को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। इतनी देर छोड़ना है कि हम जब इसमें अपनी उँगली को डिप करें ना, तो 10 सेकंड के लिए हमारी उँगली दूध की गरमाइश को बर्दाश्त कर सके, इतना हमने इसको ठंडा करना है। बहुत ज़्यादा भी ठंडा मत करिएगा, वरना आपकी दही सही तरह से जम नहीं पाएगी। जब तक हमारा दूध थोड़ा ठंडा होता है, यहाँ पर देखिए मैंने 1 टीस्पून ले लिया था दही और ये मीठा वाला दही है। अगर आपका दही जो है ना वो खट्टा होगा, तो आप जो दही जमा रहे हैं ना, वो भी खट्टा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी-सी मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर रही हूँ। ये चीनी ऐड करने से ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी दही में। चीनी मैंने ज़्यादा नहीं डाली, बस हाफ़ टी स्पून तक ही डाली है। तो बस अब चीनी को दही के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसका कोई भी दाना नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए चीनी भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और दही भी हमारी बिल्कुल स्मूथ हो गई है। तो बस इतना ही हमने इसको फेंटना था। अब इसके अंदर 1 टीस्पून मैं डाल दूँगी दूध। आप चाहें तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस अच्छी तरह से मैंने इसको भी मिक्स कर लिया। तो दूध में लगाने के लिए हमारी ये जो जाग है ना बिल्कुल रेडी हो गई है। तो चलिए अब हम दूध की तरफ चलते हैं, उस पे भी नज़र मार लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूध जो है ना अब थोड़ा-सा ठंडा हो गया, उँगली डाल के देखते हैं। तो दूध इतना गर्म है कि मेरी उँगली है ना इसको बर्दाश्त कर पा रही है। तो बस इतना ही हमें इसको ठंडा करना था। अब जो ये हमने जाग बनाया था ना, इसको हम थोड़े-थोड़े फासले पे डालेंगे दूध के अंदर। तो ये देखिए इस तरह से किनारे में डालेंगे और हल्का-सा मिक्स करेंगे। उसके बाद थोड़ा-सा हम और लेंगे और थोड़े-थोड़े फ़ासले पर हम इस तरह से ये जाग डालते जाएँगे और इसको हल्का-हल्का हिलाते जाएँगे। तो बस 3 से 4 जगह ही हम इस तरह से ये प्रोसेस करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो अच्छी तरह से जाग मैंने दूध में लगा दिया और हमारा दही जमने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हमने इसको करना है कवर।
तो कवर करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 जो है ना इस तरह से लकड़ी के चम्मच ले लिए हैं। ये मैंने इसलिए लिए हैं ताकि जब हम इसको कवर करें ना, तो उसके ऊपर जो पानी आ जाता है ना, यानी पसीना जो आ जाता है वो ना आए जब हम इसको कवर करें। तो ये देखिए इस तरह से कोई भी आप कटिंग बोर्ड रख लें या कोई भी ढक्कन सा इसके ऊपर रख लें और उसके बाद इसके ऊपर हम कपड़ा रख देंगे। काफ़ी इलाकों में मौसम अभी थोड़ा ठंडा है, तो उसके लिए आपको इसको अच्छी तरह से जो है ना कवर करना होगा, ताकि आपका जो दही है ना वो बेहतरीन जमे। लेकिन कुछ जगहों में गर्मियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कवर नहीं करना पड़ेगा इसको। बस हल्का-सा आप उसको ढकें और एक तरफ रख दें, किचन काउंटर के ऊपर ही रख दें, तो दही बहुत अच्छे से जम जाएगा। तो बस ये इसको मैं 6 से 7 घंटे के लिए जमने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर तकरीबन 6 घंटे हो गए थे दही को रखे हुए और आइए इसको अब हम चेक करते हैं। तो माशाल्लाह से हमारी बहुत ही बेहतरीन सी जो है ना वो दही जम के तैयार हो गया है। ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन सी ऊपर मलाई जमी है इसके, ये देखिए। और बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं है। तो मैं आपको चेक करवाती हूँ इसके ऊपर कितनी अच्छी सी ये मलाई जमी है, ये देखिए। तो कट करके भी दिखा देती हूँ आपको कि कितना गाढ़ा, कितना ज़बरदस्त ये दही जो है ना हमारा जम कर तैयार हुआ है, ये देखिए। बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं है और बहुत ही मलाईदार गाढ़ा हमारा दही जो है ना वो बनकर तैयार हुआ है। तो एक बार इस तरीके से आप दही को ज़रूर जमा के देखिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।